घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में घबराहट जोर पकड़ती जा रही है। वैसे भी भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और उधर दिल्ली में लगातार बैठकों में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। दिल्ली में बैठकों का जो सिलसिला है उसने साफ कर दिया है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर रणनीति बनाने की कवायद नहीं, बल्कि एक्शन मोड में आई सरकार और सेना की तैयारी का साफ संकेत है। दिल्ली इस वक्त देश की सबसे संवेदनशील मीटिंगों का अड्डा बन चुका है। हर घंटे हर बैठक से ये मैसेज बाहर आ रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली में एक्शन प्लान वाली बैठक, सबसे पहले सीसीएस की बैठक, दूसरी सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, तीसरी सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। इतना ही नहीं, बीते हर घंटे की हलचल बहुत कुछ संकेत दे रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते मंगलवार से एक के बाद एक कई बैठकें हुई। पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश के पैरा मिलिट्री चीफ की थी। दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसी बैठक में सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए खुली छूट का ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी बैठक में ये कहा गया कि सेना को कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये सेना को ही तय करना है। इसके बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। यानी दिल्ली की सड़कों पर शांति है, लेकिन मीटिंग रूम के अंदर युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पाकिस्तान को इस शांति में आने वाली आंधी की भनक लग चुकी है और यही वजह है कि इस्लामाबाद में घबराहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी तारीफ हुई है। तारीफ पहलगाम हमले पर दिए बयानों को लेकर हुई है। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं के बयानों को अपना हथियार बनाया। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष सेल्फ गोल करने में जुटा है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को छिपाने में इस्तेमाल कर रहा है। पहले बयान सुनिए। ऐसे भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है और विपक्ष के नेताओं के बयान को भारत विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तारीफ ने भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी।
पहलगाम हमले के बाद एक और भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने और वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद में भारतीय विपक्ष की तारीफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।